वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज हम हिंदी में व्याकरण का एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण को हम इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के बाद तीसरा टॉपिक व्याकरण में हम विशेषण करने वाले हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की वीडियोज़ आपको इसी चैनल की वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगी। संज्ञा और सर्वनाम के बाद विशेषण के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, विशेषण वो शब्द होते हैं जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। बेसिकली विशेषण को हम इंग्लिश में एडजेक्टिव्स बोलते हैं। एडजेक्टिव्स, तो एडजेक्टिव्स कौन से वर्ड होते हैं? जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हम जिनको बोलते हैं, उन्हें हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के साथ वाक्य में जो शब्द आकर उनकी विशेषता हमें बताते हैं, उन शब्दों को हम विशेषण बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, 1 मिनट के लिए आप मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये वाक्य क्या होगा? वह एक घर है। तो वह हम किन शब्दों के लिए यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं? वह होता है एक सर्वनाम जिसे हम दैट बोलते हैं इंग्लिश में। दैट इज़ अ हाउस। वह एक घर है। तो घर जो है, इसमें जो घर शब्द होगा वो होगा एक संज्ञा, नाउन होगा। ये वाला शब्द क्या होगा? हमारा संज्ञा होगा, घर। और वह क्या है? वह है सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो इसमें वह शब्द जो है वो सर्वनाम है और घर शब्द जो है वो संज्ञा है। तो वह एक घर है, ये हमें पता चल गया। लेकिन संज्ञा और सर्वनाम के साथ हमें एक वर्ड दिया गया है इस वाक्य में, सुंदर। वह एक सुंदर घर है। तो संज्ञा और सर्वनाम के साथ एक शब्द जो आकर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता हमें बता रहा है, उस शब्द को हम विशेषण कहेंगे। संज्ञा और सर्वनाम के साथ वाक्य में जो शब्द आकर उनके बारे में हमें बता रहे हैं, उन शब्दों को हम विशेषण बोलते हैं। वह क्या है? सर्वनाम। घर क्या है? संज्ञा। लेकिन जो सुंदर शब्द हमें बताया गया है वो घर के बारे में बता रहा है कि घर तो है, संज्ञा है, लेकिन घर कैसा है? सुंदर है। द हाउस इज़ ब्यूटीफुल। तो अब सुंदर शब्द जो है वो संज्ञा और सर्वनाम दोनों के साथ आकर उनकी विशेषता बता रहा है कि वह एक घर है, लेकिन वो घर कैसा है? सुंदर है। तो सुंदर शब्द को हम बोलेंगे विशेषण। जो शब्द यहाँ पर आके संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा हमें, उनको हम विशेषण बोलेंगे। यहाँ पर सुंदर शब्द घर की विशेषता बता रहा है। देखो नीचे लिखा है कि जो सुंदर शब्द है वह हमें घर की विशेषता बता रहा है, इसीलिए सुंदर क्या है? एक विशेषण है। तो सुंदर शब्द जो होगा वो एक विशेषण होगा। और एग्जाम्पल्स मैं आपको दूं, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि वह एक लड़का है, तो लड़का तो वो है, लड़का क्या हो जाएगा? संज्ञा शब्द हो जाएगा। वह कौन है? सर्वनाम, जो हम लड़के के नाम की जगह प्रयोग कर रहे हैं। उन दोनों के साथ आकर अगर मैं ऐसे बोल दूं, वह एक होशियार लड़का है, तो जो होशियार है वो लड़के की विशेषता हमें बता रहा है कि लड़का कैसे, इसलिए हम उसे विशेषण बोलेंगे। आगे आपको एक और मैं इसकी परिभाषा बता रही हूँ। ये चार्ट देखिए ध्यान से। विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। जो शब्द हमें संज्ञा यानी कि नाउन, सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो हमें बताते हैं, उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। जैसे कि नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं,
माँ सुंदर है। अब माँ क्या है, एक संज्ञा है। सुंदर क्या बता रहा है कि माँ तो है लेकिन वो कैसी है, सुंदर है। तो माँ की विशेषता बता रहा है हमें कौन सा शब्द, सुंदर। इसी तरह से छाता, छाता यानी कि अम्ब्रेला। छाता रंग बिरंगा है। तो छाता तो है लेकिन वो कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी विशेषता क्या है कि वो रंग बिरंगा है। द अम्ब्रेला इज़ कलरफुल। तो रंग बिरंगा शब्द जो है वो हमें छाता की विशेषता बता रहा है। तो रंग बिरंगा शब्द क्या होगा, विशेषण होगा। इसी तरह से यहाँ पर है तरबूज मीठा है। अब तरबूज एक फल का नाम है तो ये क्या है, संज्ञा है यानी कि नाउन है। अब तरबूज तो है लेकिन उसके बारे में हमें बताया गया है कि वो कैसा है, मीठा है। तो जो मीठा शब्द है वो तरबूज की विशेषता हमें बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो मीठा शब्द क्या होगा, विशेषण होगा। इसी तरह से इमली खट्टी है। तो अब इमली भी एक फ्रूट का नाम है। इमली तो है लेकिन वो कैसी है, खट्टी है। तो इमली के बारे में हमें बताया गया है कि इमली खट्टी है। इमली की विशेषता क्या है कि वो खट्टी है। तो खट्टा शब्द भी क्या होगा, विशेषण होगा। आगे देखिए, थर्मस में 2 लीटर दूध है। अब ये थर्मस है, हमें पता है कि थर्मस में हम दूध, चाय या पानी डालते हैं। तो थर्मस है, थर्मस में 2 लीटर दूध है। अब दूध तो है उसमें लेकिन उसकी विशेषता क्या बताई गई है, उसकी हमें क्वांटिटी बताई गई है, उसकी मात्रा बताई गई है कि थर्मस में 2 लीटर दूध है। तो 2 लीटर जो है वो दूध की संख्या, गिनती, या हम कह सकते हैं कि उसकी मात्रा, अमाउंट, क्वांटिटी हमें बता रहा है। तो इसीलिए 2 लीटर क्या है, उसकी विशेषता है कि थर्मस में 2 लीटर दूध है। एक एग्जाम्पल लास्ट में क्या है, अनार लाल है। अब यहाँ पे अनार दिया गया है हमें, अनार एक फल का नाम है तो वो संज्ञा है, लेकिन संज्ञा के साथ एक वर्ड दिया गया है लाल। तो लाल शब्द जो है वो हमें अनार की विशेषता बता रहा है कि अनार तो है लेकिन वो कैसा है, लाल है। तो ये सारे शब्द जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता के बारे में बता रहे हैं, इन शब्दों को हम विशेषण बोलते हैं। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे कुछ तस्वीरें आपको नज़र आएंगी। तो ये क्या है, सबसे पहले देखिए, चमकता सूरज। पहली उदाहरण है चमकता सूरज। अब सूरज जो है, सन जो है वो क्या है, एक संज्ञा है, नाउन है। उसके साथ हमें बताया गया है कि सूरज कैसा है, चमकता है, चमक रहा है, वो शाइनिंग सन है। तो शाइनिंग यानी कि चमकना उसकी क्या है, विशेषता है। तो चमकता शब्द इसमें क्या होगा, विशेषण होगा। तो चमकता शब्द इसमें क्या है, विशेषण है। आगे देखिए, ये बैलून्स हैं, गुब्बारे हैं। अब गुब्बारे क्या है, नाउन है क्योंकि वो किसी चीज़ का नाम है, लेकिन हमें साथ में बताया गया है कितने हैं वो, 6 गुब्बारे। उसकी हमें क्या बता रहे हैं, काउंटिंग बता रहे हैं कि नंबर ऑफ बैलून्स कितने हैं, 6 हैं। तो 6 जो है वो इसकी संख्या बता रहा है, विशेषता गुब्बारे कितने हैं, 6। तो 6 क्या होगा, विशेषण होगा। आगे है पेड़। पेड़ तो है लेकिन उसके साथ में लिखा गया है कि हरा पेड़, हरा उसकी विशेषता बता रहा है। ऐसे ही ये एक डाक पेटी है जिसे हम लेटर बॉक्स बोलते हैं, और उसके साथ में क्या दिया गया है, लाल। तो लाल रंग की डाक पेटी है, लाल रंग उसकी विशेषता हमें बता रहा है। तो लाल क्या होगा, विशेषण होगा। आगे है नीले बादल। अब बादल तो हैं लेकिन साथ में उसका रंग बताया गया है कि वो नीले बादल हैं। तो नीला शब्द इसकी विशेषता होगी। ऐसे ही यहाँ पर है 3 फूल। फूल तो हैं लेकिन साथ में काउंटिंग बताई गई है, 3 फूल हैं वो। तो वो 3 शब्द जो है वो फूलों की विशेषता बता रहा है, उन्हें डिस्क्राइब कर रहा है। तो 3 क्या होगा, विशेष बताया गया है कि बिल्ली जो है वो भूरे रंग की है। तो भूरी बिल्ली, भूरा शब्द जो है वो क्या होगा, विशेषण होगा। इसी तरह से सफ़ेद बतख।
अब डक है वो बतख है, लेकिन साथ में हमें उसकी विशेषता बताई गई है कि वो सफ़ेद है, सफ़ेद बतख, तो सफ़ेद शब्द विशेषण होगा। इसी तरह से नीला पानी, पानी तो है लेकिन क्या है, नीला, तो ये जो शब्द हैं चमकता, छह, हरा, लाल, नीला, सफ़ेद, भूरी, तीन, ये जो सारे शब्द हैं ये विशेषण हैं, क्योंकि ये किसी संज्ञा वाले शब्द के साथ आकर उनकी विशेषता हमें बता रहे हैं। आगे देखिए, अब हमें कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थान दिए गए हैं, हमें उनमें विशेषण जो है वो भरना है। सबसे पहले है राहुल डैश लड़का है। अब राहुल एक लड़का है, ठीक है, राहुल किसी लड़के का नाम है, तो वो क्या है, संज्ञा है, ठीक है, राहुल क्या हो गया, एक संज्ञा है, किसी लड़के का नाम है, और लड़का भी संज्ञा है। तो हमें उनकी क्या विशेषता बताई गई है कि राहुल डैश लड़का है। अब राहुल कैसा लड़का है, इसमें हम भरेंगे, रंग बिरंगा लड़का नहीं हो सकता, मीठा भी नहीं हो सकता, 2 लीटर भी नहीं होगा लड़का, ठंडा भी नहीं होगा, तो वो लड़का क्या होगा, शैतान। तो पहले नंबर पे आएगा शैतान, राहुल शैतान लड़का है। तो ये शैतान शब्द जो है वो लड़के की विशेषता हमें बता रहा है कि लड़का कैसा है, लड़का शैतान है। तो ये शैतान शब्द क्या होगा, विशेषण होगा, जो हमें राहुल की विशेषता बता रहा है। दूसरे नंबर पे देखिए, यह डैश मछली है। अब मछली है और साथ में क्या है, यह शब्द हमने मछली के लिए प्रयोग किया है, तो यह शब्द सर्वनाम है जो संज्ञा की जगह पे आया है, मछली के नाम की जगह पे आया है। तो यह डैश मछली है, तो मछली कैसी होगी, ठंडा, 2 लीटर, मीठा, ये सब नहीं होगा, मछली क्या होगी, रंग बिरंगी। तो नंबर 2 पे आएगा रंग बिरंगी। अब मछली की विशेषता बताई जा रही है कि मछली कैसी है, रंग बिरंगी है, तो रंग बिरंगी शब्द जो है वो क्या होगा, विशेषण होगा। नंबर 3 है आम डैश है। अब आम क्या है, मीठा ही होता है आम तो तीसरे नंबर पे आएगा मीठा। मीठा शब्द जो है वो हमें आम की विशेषता बता रहा है कि आम कैसा है, मीठा है, तो मीठा शब्द विशेषण होगा। नंबर 4 पर है मुझे डैश पानी चाहिए। अब पानी क्या कैसा बता रहे हैं कि मुझे कितना पानी चाहिए, हमें बता रहा है, तो ठंडा शब्द क्या होगा, विशेषण होगा। आखिरी है हमारे पास रिक्त स्थान, पिताजी ने कार में पेट्रोल भरवाया। अब एक ही हमारे पास शब्द बचा है, 2 लीटर। ठंडा तो हम नहीं भर सकते थे इसमें कि ठंडा पेट्रोल भरवाया, वो तो गलत हो जाता, तो एक ही आंसर हमारे पास बचा है 2 लीटर। तो पिताजी ने अब कार में पेट्रोल तो भरवाया, कार भी संज्ञा है, पिताजी भी संज्ञा है, और पेट्रोल भी किसी चीज़ का नाम है, तो पेट्रोल तो भरवाया, लेकिन साथ में बता रहे हैं कि 2 लीटर भरवाया, तो 2 लीटर जो शब्द है वो इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये सभी शब्द शैतान, ठंडा, 2 लीटर, मीठा, रंग बिरंगी, ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे। उसके बाद एक और वर्कशीट है हमारे पास, ध्यान से देखिए विशेषण की। इसमें से जो विशेषण शब्द होगा उसको चुनकर हम इसके सामने जो है वो लिखेंगे, जो खाली स्थान दे रखे हैं इसके सामने हम उसको लिखेंगे। सबसे पहले है इस कहानी का अंत अच्छा नहीं है। अब कहानी है तो उसका कोई ना कोई अंत तो होगा, क्योंकि हर एक स्टोरी का कोई ना कोई एंडिंग तो होती है, तो इस कहानी का अंत अच्छा नहीं है, तो जो अच्छा शब्द है वो उसकी विशेषता बता रहा है कि अच्छा नहीं है, तो ये शब्द क्या होगा, विशेषण होगा। हम यहाँ पे इसका अब दूध क्या है, संज्ञा है, फ्रिज भी क्या है, संज्ञा है। फ्रिज में दूध तो रखा है, लेकिन साथ में क्या बता रहे हैं, कुछ ही, कि फ्रिज में कुछ ही दूध रखा है, तो कुछ शब्द जो है वो दूध की विशेषता हमें बता रहा है, तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे कुछ ही। विशेषण क्या है, कुछ ही, दूध तो है लेकिन थोड़ा सा। नेक्स्ट है नंबर 3 पे, बर्तन में कुछ पानी है। अब बर्तन में पानी तो है, लेकिन साथ में बताया जा रहा है कुछ, कि थोड़ा सा ही पानी है, कुछ पानी है,
तो कुछ शब्द जो है वो पानी की विशेषता हमें बता रहा है, संख्या बता रहा है, मात्रा, अमाउंट की पानी जो है क्वांटिटी उसकी कि वो कितना है, क्वांटिटी बताई जा रही है उसमें, मात्रा। नंबर 4 पे है यह बालक बहुत शोर मचाता है। अब यह शब्द हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, बालक के लिए प्रयोग कर रहे हैं। बालक क्या है, एक बच्चे या बच्चा है, बच्चे को, चाइल्ड को बालक बोलते हैं, तो वो संज्ञा है। अब बच्चा तो है, उसकी क्या खूबी, क्या विशेषता हमें बताई जा रही है कि वो बहुत शोर मचाता है। तो बहुत शोर जो मचाता है उसका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। उसके बाद है कायर व्यक्ति कभी नहीं जीतते। अब हमें क्या बता रखा है, कभी नहीं जीतते, जो क्या होते हैं, कायर। तो विशेषता क्या है, कायर व्यक्ति। ठीक है, कौन से व्यक्ति कभी नहीं जीतते, जो क्या होते हैं, कायर। ठीक है, डरपोक, डरपोक लोग कभी भी नहीं जीतते। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर थी। तो मैं बाहर तो गई थी, लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए गई थी। तो जो कुछ दिन है वो क्या है, हमारा विशेषण है जो हमें बता रहे हैं। तुमने कौन सा काम किया है। अब काम करना क्या होता है, क्रिया होती है। उसकी वीडियो भी मैंने इस चैनल पे अपलोड की हुई है, क्रिया के बारे में समझाते हुए। तो अब क्या पूछ रहे हैं कि तुमने काम तो किया, लेकिन कौन सा काम किया वो हमें बताओ, क्या विशेष किया। तो कौन सा शब्द जो होगा वो विशेषण होगा। आगे देखिए, नंबर 8 पे है सरोवर में लाल कमल खिले हैं। अब सरोवर नाम है, वाटर टैंक हम जिसे बोलते हैं, उसमें क्या है, फूल तो खिले हैं, कमल तो खिले हैं, लेकिन लाल रंग के। तो जो लाल शब्द है वो कमल की विशेषता हमें बता रहा है। तो लाल शब्द क्या होगा, विशेषण होगा। वहाँ कौन व्यक्ति है। अब वहाँ हम पूछ रहे हैं कि वहाँ पे कौन व्यक्ति है तो है कोई, लेकिन कौन व्यक्ति, तो कौन क्या होगा, विशेषण है। माँ ने मुझे 100 रुपये दिए। लास्ट है, माँ ने मुझे 100 रुपये दिए। अब माँ संज्ञा है, देना क्रिया है, तो उन्होंने संज्ञा के साथ क्या बताया गया हमें, विशेष की कितने पैसे दिए, 100 रुपये दिए। तो 100 रुपये क्या है, विशेषण है। तो इन वाक्यों में से हमने विशेषण शब्द को रेखांकित किया है। तो एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट वर्कशीट हम इसकी विशेषण की करने जा रहे हैं। देखिए, विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए। मेरी पुस्तक में 8 अध्याय हैं। है 8, तो 8 शब्द क्या होगा, विशेषण होगा। अगला देखिए, वह 9 वर्ष का है। तो अब वो कोई ना कोई उम्र तो होती है हर इंसान की, ठीक है, कोई ना कोई एज तो होती है। 9 वर्ष का है, तो 9 क्या हो गई उसकी विशेषता। नेक्स्ट है पिताजी ने 2 किलो आम मंगवाए हैं। अब पिताजी संज्ञा है, आम भी संज्ञा है, कोई फल का नाम है। अब आम के बारे में क्या विशेष बताया गया है हमें कि हमें पिताजी ने कितने आम मंगवाए हैं, 2 किलो। तो 2 किलो शब्द क्या है, विशेषण है। चाय में थोड़ी चीनी डाल दीजिए। अब चाय में चीनी तो डाली ही जाती है, लेकिन बताया गया है विशेष तौर से कि थोड़ी चीनी, संख्या बताई गई है उसकी मात्रा, तो थोड़ी क्या होगा, विशेषण होगा। वहाँ सभी बच्चे शांत बैठे हैं। यहाँ पे क्या आएगा, बैठे। तो वहाँ पर सभी बच्चे तो बैठे हैं, लेकिन साथ में बताया गया है कि कैसे बैठे हैं, शांत। तो शांत शब्द जो है वो बच्चों की विशेषता हमें बता रहा है। तो शांत शब्द क्या होगा, विशेषण होगा। तो ये हमने विशेषण की कुछ वर्कशीट्स की। सबसे पहले विशेषण शब्द जो हैं वो हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में एडजेक्टिव्स बोलते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई या डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जैसे कि माँ सुंदर है, तो माँ के बारे में बताया गया है कि वो सुंदर है। आम या तरबूज मीठा है। तो इस तरह से हमने ये उदाहरणों के साथ इस विशेषण के टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है।
आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसीलिए ये रिकॉर्डेड वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाती हैं कि आप जब भी चाहें ग्रामर के या रीडर के किसी भी टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण और विशेषण, ये 6 टॉपिक्स की वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। आप कभी भी ग्रामर के टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू क्लास एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।